दोस्तों आज इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल डीपली समझेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, वो काम कैसे करती है और उनके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही हम ये समझेंगे दोस्तों कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं हमारे या फिर ब्रेकडाउन होते हैं वो फेक है या रियल है। आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसी वीडियो में समझेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को लेके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। अगर प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा तो प्राइस नीचे गिरेगा। और सपोर्ट पॉइंट वो होता है दोस्तों जहां पे प्राइस को सपोर्ट मिलता है और प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इतना तो सिंपल है। दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है उस पॉइंट पर सेलर्स पहले ही बैठे होते हैं सेलिंग करने के लिए। अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा होगी और बाइंग कम होगी, यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो प्राइस नीचे गिरेगा। और अगर दोस्तों मार्केट में बाइंग ज्यादा होगी, यानी कि अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो यानी कि दोस्तों जो हमारा सपोर्ट पॉइंट होता है वहां पे बायर्स बैठे होते हैं। तो अगर प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर हमारा प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहां से नीचे गिरेगा। इतना सिंपल है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है जब हमारा प्राइस कोई रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो प्राइस नीचे गिरेगा या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर दोस्तों हमारा प्राइस रेजिस्टेंस के टच होने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आप वहां से सेलिंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और अगर दोस्तों हमारा प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ये सेकंड था, तो प्राइस इसको ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस के पास आएगा। ठीक है, और ऐसा ही दोस्तों स्पोर्ट के केस में होता है। अगर प्राइस स्पोर्ट को टच करके वापस ऊपर जाता है तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। और अगर हमारा प्राइस स्पोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ये पॉसिबिलिटीज होती है कि प्राइस नीचे गिरेगा और अपनी जो नेक्स्ट स्पोर्ट है उसके पास जाएगा। इतना तो सिंपल है। अब दोस्तों हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे ब्रेक डाउन और यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेक है या फिर रियल है, उसके बारे में अब बात करेंगे और इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारा प्राइस यहाँ पे है और आपने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया और अपनी जो रेजिस्टेंस है उसके पास आ रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों सेलर्स पहले ही बैठे रेजिस्टेंस पे सेलिंग करने के लिए। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को टच होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो नीचे गिरेगा या फिर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आया, जो सेलर्स बैठे थे यहाँ पे उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। प्राइस यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत गिरा नीचे। फिर यहाँ पे दोस्तों जो बायर्स है वो एक्टिव हुए, उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया, तो प्राइस ऊपर गया। फिर सेलर्स थे वो सेलिंग कर रहे हैं और जो बायर्स है वो बाइंग कर रहे हैं। इनके दोनों के बीच में दोस्तों आपस में फाइट चल रही है। सेलर्स सेलिंग कर रही है, बायर्स बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो कंसोलिडेट करने लगे। यहाँ से सेलिंग का प्रेशर, यहाँ से बाइंग का प्रेशर है, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऐसे दोस्तों हमारा प्राइस जो है कंसोलिडेट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, तो यानी कि जो इनके बीच में फाइट हुई है दोस्तों वो एक्चुअल है। तो अगर हमारा प्राइस अब इस सिचुएशन के होने के बाद अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो दोस्तों यहाँ पे 80% के आसपास एक्यूरेसी होती है, या फिर 80% के पास ये चांस होते हैं कि प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे क्यों जाएगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों उसे समझिए। यहाँ पे सेलर्स थे वो सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे बायर्स थे वो बाइंग कर रहे थे। ठीक है, सेलर्स ने सेलिंग की, बायर्स ने बाइंग की। ठीक है, अब दोस्तों प्राइस सेलर्स ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा कि प्राइस नीचे गिरेगा, इसीलिए वो शॉर्ट सेल कर रहे थे, पहले सेलिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों प्राइस उनके अनफेवर में जा रहा है। अगर अनफेवर में जा रहा है तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उन्होंने पहले सेलिंग कर रखी है, तो उनको अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करने के लिए बाइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे, और जो ये से बायर्स है दोस्तों ये ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो कि हमारा जो प्राइस है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि बाइंग तो हो रही है, लेकिन दोस्तों सेलिंग करने के लिए मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। क्योंकि जो सेलर्स थे, ये वाले सेलर्स थे, ये तो बायर बन गए, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जो सेलर बैठे हैं दोस्तों वो तब सेलिंग शुरू करेंगे जब प्राइस हमारे रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा। जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसके पास आएगा तो वो अपनी सेलिंग शुरू करेंगे।
इस बीच में दोस्तों सेलिंग का प्रेशर कम होता है और बाइंग का प्रेशर ज्यादा होता है। इसी कारण जो हमारा प्राइस है दोस्तों वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही दोस्तों स्पोर्ट के केस में होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक स्पोर्ट थी दोस्तों, जब हमारा प्राइस स्पोर्ट के पास आएगा तो जो बायर्स बैठे वो बाइंग करना शुरू करेंगे। मान लीजिए उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया और उसी टाइम पे मान लीजिए दोस्तों सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। प्राइस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हो गया प्राइस, यानी कि अब जो ब्रेकआउट होगा, सॉरी दोस्तों, अब जो ब्रेक डाउन होगा या फिर प्राइस रिवर्स होगा वो रियल होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसके भी 80-90% के आसपास चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों आप ट्रेड कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता ही है दोस्तों 100% तो कुछ भी कंफर्म नहीं होता शेयर मार्केट में। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ प्राइस, उसके बाद मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस नीचे गिरने लगा। अब दोस्तों जो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, जो बायर्स बैठे थे पहले, उन्हें लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों प्राइस उनके अनफेवर में जा रहा है, तो उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। उनको अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ करने के लिए वापस सेलिंग करनी पड़ेगी। वो सेलिंग शुरू करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, तो प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगा, प्राइस बहुत जल्दी से नीचे गिरेगा। और प्राइस कहां तक गिरेगा दोस्तों, जब तक नए बायर्स मार्केट में एक्टिव नहीं होंगे। और जो नए बायर्स है दोस्तों वो कहां पे बैठे हैं, वो बैठे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट पे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि दोस्तों जो हमारा प्राइस है वो नेक्स्ट स्पोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा। इस बीच में दोस्तों आपको प्राइस, ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधा डायरेक्ट ही नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता। प्राइस ऐसे जिगजैग पोजीशन में नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, मार्केट में छोटे जो प्लेयर्स होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बायर्स इसी स्पोर्ट पे बैठे या सभी सेलर्स इस रेजिस्टेंस पे बैठे हैं। जो मार्केट में छोटे प्लेयर होते हैं या फिर एक अदब जो बड़ा प्लेयर भी होता है वो बीच में बैठे होते हैं। वो अपनी मर्जी से, उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है कब बाइंग करनी है कब सेलिंग करनी है। इसीलिए दोस्तों जो प्राइस होता है वो हमारा जिगजैग पोजीशन में गिरता है और जिगजैग पोजीशन में ही ऊपर बढ़ता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको समझ आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और आप किसी रियल ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपको पता लग गया। और दोस्तों हमारा प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करता है उसकी आपको साइकोलॉजी भी पता चल गई। अगर दोस्तों आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा स्पेशली रिप्लाई करके या फिर कोई वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।